और यहाँ बिहार में उल्टा होने के साथ साथ नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो गई है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों को लेकर के जो नया अमेंडमेंट आया था, उसमें विशेष राज्य के दर्जा का जो टेरिटोरिया सेट किया गया था, उसमें दोनों राज्य नहीं बैठते, फिर नहीं बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इन राज्यों का विकास हो सके। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड आप जाइए, आज के समय में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ा भाई नई नई कंपनियां आई हैं, कंपनियों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वन सिंगल विंडो वहाँ कार्यक्रम होता है, कई करों में छूट मिलती है। ये सारी परिस्थितियां विशेष राज्य के दर्जा से प्राप्त होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात करने बैठे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा अचानक से एक बार फिर क्यों उठने लगी है? दरअसल नीतीश कुमार ने जब से अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त की है, इस बैठक के समाप्ति के बाद उनके पार्टी में जोरों शोरों पे इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे और ये उनकी मांग नरेंद्र मोदी पूरा कर देंगे। पूरा नहीं करेंगे तब क्या होगा? वहीं कमोबेश स्थिति चंद्रबाबू नायडू की भी है। वहां पर भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी इन दोनों को कैसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरा करते हैं, असमंजस की स्थिति है। अगर नहीं करेंगे तब क्या होगा? क्या दोनों अलग हो जाएंगे? चलिए इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। मुद्दे की बात में नीतीश चंद्रबाबू एक बार फिर से गले की हड्डी नरेंद्र मोदी की बन रहे हैं। देखिए, एक बहुत लंबे समय के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ एनडीए में एंट्री किए हैं। जी, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये दोनों हुआ करते थे, दोनों पिलर हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने राज्यों में टीडीपी की भी और जदयू की दोनों की भूमिका बहुत अच्छी थी। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि जब जरूरत महसूस हुई 2005 में या 2000 की बात भी कर लीजिए आप, तो अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी हील हुज्जत के नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। जी, निश्चित रूप से एक लंबे अंतराल के बाद दोनों फिर से एक साथ आए हैं और दोनों किंग मेकर की भूमिका में आए हैं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बचाने में इनकी भूमिका थी, इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। और आप जो समझ सकते हैं कि जब किसी भी क्षेत्रीय दल का भूमिका जब केंद्र की राजनीति में हो तो उसका क्या होता है, ज्यादा रहता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद जब किंग मेकर बने थे 2004 में, तो उन्होंने क्या क्या नहीं करवा लिया। और ये सब बातें याद थी, इसीलिए 2014 में चुनाव से पहले एक बिल आया था, जिस बिल में अगर आप सजा याफ्ता है तो आपको राजनीति उसी बिल को फाड़ करके राहुल गांधी ने इनके लिए रास्ता, या इनके लिए क्या, इन बात के लोगों के लिए कर दिया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दोनों के डिमांड एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, अब 12 सीट जीत करके वो केंद्र की सरकार में भागीदार हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू केंद्र में तो भागीदार 16 सीटों के साथ हैं ही, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनाई है वो सरकार भी एनडीए की सरकार है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 175 सीट वाले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने 164 सीटें जीती है। और एक लंबे समय से चली आ रही जो वाईएसआरसीपी की सरकार थी, उस सरकार को पदच्युत किया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है कि 144 सीटों पर लड़ करके 135 सीटें जीत करके टीडीपी आई है। वहीं जनसेना जो है, आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री बने हैं जिसके पवन कल्याण जी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने भी आप सुनी होगा, 21 में से 21 सीट जीत करके आए। आंधी है ये। आंधी है जी। दो लोगों की चर्चा खूब है, एक पवन की और एक चिराग पासवान की, क्योंकि दोनों ने 100% रिजल्ट दिया है। वहाँ आंध्र प्रदेश में उन्होंने और बिहार में चिराग पासवान ने। बिल्कुल। बीजेपी को वहाँ 10 में से 8 सीटें मिली है, तो सरकार का हिस्सा है। जहाँ वहाँ आंध्र प्रदेश में है वहीं केंद्र में भी है। ऐसी स्थिति में जब डबल इंजन की सरकार है तो दबाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। माने यहाँ पे बड़ी और छोटी पार्टियां जो हैं, अगर देखा जाए वहाँ पे आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी मतलब छोटे भाई की भूमिका में है, और टीडीपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है, और इस वजह से शायद बड़े भाई का जो है मान सम्मान ज्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ बिहार में उल्टा होने के साथ साथ नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो गई है, इसलिए कि नीतीश कुमार
पिछले लंबे समय से, पिछले 18 से 19 साल से वो बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। एक एग्जाम देते समय एक लिखा रहता है कि रोल नंबर क्रमांक में और अक्षर में, तो वो स्थिति बिहार में और वहाँ आंध्र प्रदेश में दोनों जगह पे है। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए से अलग हुए थे, उसका कारण था उनका अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना। जी जी जी। क्योंकि उनके प्रदेश में भी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के जो नया अमेंडमेंट आया था उसमें विशेष राज्य के दर्जा का जो क्राइटेरिया सेट किया गया था उसमें दोनों राज्य नहीं बैठते, फिट नहीं बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इन राज्यों का विकास हो सके। जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से नहीं हो पा रहा। कई राज्यों को, जैसे 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उन राज्यों के आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में विशेष राज्य के दर्जा से फायदा मिलता है। जैसे आप बात कीजिए असम की, असम में कितना विकास हुआ है। असम एक समय जल रहा था, आज उसकी स्थिति बदल गई है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी वही स्थिति थी, वहां भी काफी बदलाव हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड आप जाइए आज के समय में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ा, भाई नई नई कंपनियां आई हैं, कंपनियों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वन सिंगल विंडो वहाँ कार्यक्रम होता है, कई करों में छूट मिलती है। ये सारी परिस्थितियां विशेष राज्य के दर्जा से प्राप्त होती हैं। और ये दोनों के दोनों लंबे समय से अपने राज्य में रहे हैं। टीडीपी पहले से भी सत्ता में रही है, बीच के कुछ कालखंड में उसका सत्ता से बेदखल हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार सत्ता में रहे हैं। और इनका भी डिमांड विशेष राज्य का है। इन्होंने तो अपने कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये एजेंडा ही पारित कर दिया, मुख्य एजेंडा कर दिया है। पंचनामा में हम और संपादक मनोज मिश्रा जी बातचीत कर रहे थे, तो इस विषय पर हम लोगों ने बहुत लंबी बातचीत की है। अगर आप देखना चाहें तो पंचनामा में जाकर देख सकते हैं। जी जी। सबसे बड़ी बात इसमें यह हुई है कि दोनों का जब एक तरह का डिमांड हो तो ताकत बढ़ जाती है। और ये दोनों ऐसे दल हैं जो अगर हाथ खींच लेते हैं तो आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 293 का आंकड़ा पेश किया गया है कि हम 200, हालांकि 300 के आसपास है और लोगों को मिला जुला करके समर्थन जिन लोगों ने दिया है, लेकिन 293 का आंकड़ा जीत करके आया है एनडीए। कई लोगों ने बाद में फिर समर्थन दिया। तो 240 सीटों पे बीजेपी जीत के आई है, जिसे 32 सीटों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। और ये 32 सीटें ये दोनों मिलकर के पूरा करते हैं, 16 टीडीपी और 12 जनता दल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए 5 सीट इसमें इनका भी है, चिराग पासवान का। 293 में अगर 16 घटा दें तो 277 सीट होता है, यानी 5 ही सीट ज्यादा होता है। और नीतीश कुमार अगर कहीं हट जाते हैं तो 265 हो जाता है, यानी सरकार संकट में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं और दोनों के बीच में ट्यूनिंग जो है पहले से भी रही है। जब चंद्रबाबू नायडू अलग हो रहे थे तो उन्होंने इस बात का इशारा भी किया था कि अगर नीतीश कुमार जी हमारा साथ दें तो हम एनडीए सरकार से को मजबूर कर सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। जिसके एवज में आपने देखा होगा कि बिहार को विशेष पैकेज मिला था 125 करोड़ का। तो अब क्या दोनों के बीच में मतलब इस बात को लेकर के डील हो गई है क्या कि आप भी मांगिए हम भी मांगते हैं? बिल्कुल, दोनों सरकार का बिना शर्त समर्थन भी कर रहे हैं और दोनों विशेष राज्य के दर्जे का डिमांड भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। देखिए, एक विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है किसी राज्य को तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था है। उसके लिए कई ऐसे जो मानक हैं वो तय किए गए हैं, जिसमें विशेष पैकेज भी है। इसके साथ साथ 50% जो है वो जो राशि है वो कर मुक्त होनी चाहिए, इसका भी है। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि राज्यों को 50% जो कर मुक्त कर दे और 50% जो है वो 30 सालों के लिए बिना किसी वापसी के कर दे दे। जैसे उस पैसे से जैसे 50% जो जैसे 1 रुपया मानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को अनुदान मिलता है, जी जी जी, उसमें से 50 पैसा जो है वो कर मुक्त हो जाए जी, और 50% पर 30 साल तक के लिए कर नहीं देना पड़े। यानी कि लगभग उसी के अनुपात में हो जाता है। तो जो पूंजी आएगी तो यहाँ व्यवस्थाएं भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड होगा। और ऐसी स्थिति में जब कर मुक्त होगा तो निश्चित रूप से यहाँ फैक्ट्रियाँ आएंगी, यहाँ रोजगार का सृजन होगा। इन सारी बातों को लेकर के ये सब चर्चा का विषय है और इस पर काम हो रहा है। इसी में नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज की भी बात कर दी कि मतलब अगर आप विशेष राज्य का दर्जा देने में सक्षम नहीं है, हालांकि तो विशेष पैकेज दिया जा सकता है। कानून बनाने का अधिकार निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को है और सत्ता में जब सपोर्ट उसको उन्हीं लोगों का जो लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे होगा क्या कि और भी कई राज्य इस पर दबाव बनाना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में केंद्र ने उसके लिए रास्ता निकाला है और ये दोनों कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जो डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई डिमांड हैं, जैसे विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ उनके राज्यों में विशेष निवेश की बात की जा रही है।
कि हमारे राज्यों में विशेष निवेश करें। जो अब तक परियोजनाएं बंद थी उसको चालू उन किया, परियोजनाओं को चालू करने की बात चल रही है। इसके बाद नए नए परियोजना लाए जा रहे हैं, उन पर भी कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। अंशदान की स्थिति आपने देखा होगा कि बीच में नीति आयोग आया था, तो अंशदान की जो स्थिति थी उसमें अंशदान केंद्रांश जो घटा करके राज्यांश बढ़ाया गया था, उसको केंद्रांश और राज्यांश का जो अनुपात है उसको फिर से पुराने फॉर्म में लाने की बात चल रही है। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन रही है, और दोनों परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक पटरी पर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खास करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सरकार चला रहे हैं, उनके लिए मुश्किल घड़ी जरूर है। और इस तरह से अगर ताबड़तोड़ फैसले होते रहे और ये डिमांड करते रहे तो आप समझ के रखिए कि सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में जरूर रहेगी, और ये मुश्किल ये दोनों मिल करके तय कर देंगे, तय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे पंचनामा में, कि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों में विपक्ष भी वही मुद्दे डिमांड कर रहा है। जैसे बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की बात है, तो आप देखिए कि विशेष राज्य का दर्जा विपक्ष भी मांग रहा है। अगर आरक्षण की बात करें, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करें, तो उसके लिए भी विपक्ष मांग कर रहा है। जातीय गणना की बात करें देश भर में, तो उसके लिए भी विपक्ष साथ में मांग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक तरफ जहां आप देखिए आंध्र प्रदेश में तो सरकार बन गई है, चंद्रबाबू नायडू सरकार में पूर्ण बहुमत से आ गए हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी जनसेना उनके साथ है कई, लेकिन बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा 144 का आंकड़ा उनका है, माफ कीजिए 135 का आंकड़ा है 144 में। तो ऐसी स्थिति में वहां वो मजबूत है। नीतीश कुमार 2025 में चुनाव होने जा रहा है, तो नीतीश कुमार अभी वर्तमान में तो मजबूत है ही, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें नीतीश कुमार, जैसा कि संपादक मनीषा जी बता भी रहे थे, कि उन्होंने एक हिडन एजेंडा जो है या घोषित एजेंडा जो उनका है कि 50% सीट हमको 243 में से पहले दे दीजिए आप। तो यहाँ भी नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत करेंगे। ये सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल भरा है, और ये इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी परिस्थितियां अगर मजबूती के साथ ये रखते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार संकट में आ सकती है। चलिए देखिए, तो सरकार के संकट में आने की वजह क्या है, इस बारे में हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे थे। बाबा ने समझाया कि कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एक ऐसा हिडन एजेंडा तय कर लिया है, जिस हिडन एजेंडे के चलते नरेंद्र मोदी भी परेशान है, और आने वाले 2025 लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ बहुत बड़ा घटनाक्रम भी घट सकता है। ऐसे में सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को आगे आना होगा और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के डिमांड को पूरा करना होगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।